हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हमारी जो परसेंटेज की क्लास स्टार्ट है कंटिन्यूसली, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ भी हो चुकी है। आज हम कौन सी क्लास करेंगे? फिफ्थ क्लास करेंगे। और जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो उनका जो लेवल था वो क्या है, कम है। अभी धीरे धीरे हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन को लेवल अप करते जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। यहाँ से इससे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे लिख के करवा दिए, अब मैंने पीडीएफ निकलवा ली है, तो अब पीडीएफ से करना हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन है 27। वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खर्च 10% से घट जाता है। वस्तु का मूल्य कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है, और खर्च कितना हो रहा है? 10% से घट जा रहा है। तो हमारा वही मेथड होता है कि प्राइस कितना होता है, प्राइस होता है, कंजम्पशन, और कितना होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस, कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर होता है। जिस पे स्टूडेंट को इंग्लिश चाहिए तो क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, देन द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 10%। मतलब उसका आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, देन द एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय कितना, 10%। इफ ए पर्सन परचेज्ड इनिशियली 80 kg आर्टिकल, देन फाइंड द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ द आर्टिकल। तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राइस, कंजम्पशन और कितना है, एक्सपेंडिचर होता है। तो हमारा जो पहले का प्राइस था कितना था, 100 था। पहले का प्राइस कितना था, 100 था। आज वो कितना हो गया, 20% बढ़ जाता है। तो आज कितना हो गया, वो 20% बढ़ गया, मतलब 120 हो गया। कंजम्पशन के लिए क्या बोल रहा है, खर्च 10% से घट जाता है। तो कंजम्पशन के लिए भी बताया नहीं। यदि एक व्यक्ति आराम में 80 केजी वस्तुएं खरीदता था, मतलब आराम में मतलब पहले वो कितना खरीदता था, 80 केजी खरीदता था, तो कंजम्पशन क्या होगा, पहले का 80 केजी हो जाएगा। आज का वो पूछ रहा है वस्तु का वर्तमान खपत बताइए, तो वर्तमान खपत के हमें बताना है। देखिए अब खर्च के बारे में बता रहे, तो खर्च 10% से घट जाता है। 10% क्या हो गया, घट गया। पहले कितना था खर्च, 100 था, आज कितना हो गया, घट गया। तो हमारे क्वेश्चन का क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 12x 90 इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना, 12। इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 60 केजी। मतलब जो हमारा कंजम्पशन था वो कितना हो गया, पहले 80 था और आज कितना हो गया, वो 60 केजी हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। मैं एक न्यू टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा और उस पर भी क्या कर दूंगा, ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट का कमेंट आया था वही बोल रहे थे कि इलेक्शन का, तो हम फर्स्ट से लेके क्वेश्चन मिनिमम 500 क्वेश्चन हैं, तो वो सीरीज से चलेगी और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं होंगे। मतलब टोटल जो कॉन्सेप्ट होगा, टोटल जो टाइप होगी परसेंटेज की, वो सब क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। उसमें इलेक्शन का भी आ जाएगा, एक्सपेंडिचर का भी आ जाएगा, टिकट प्राइस का भी आ जाएगा। मतलब जो भी कोई कॉन्सेप्ट होगा, जो भी टाइप होगा, रेशियो का परसेंटेज फाइंड आउट करना, सब उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा इन सब क्वेश्चंस में। तो हमारा एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 क्या है, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। तो चावल की कीमत क्या होती है, वही क्वेश्चन 28। चावल की कीमत मतलब प्राइस, कंजम्पशन और कितना, एक्सपेंडिचर। कीमत कितनी बढ़ रही है, 25। तो पहले कितनी थी, 100, आज कितनी हो गई, 25 बढ़ गई, मतलब आज 125 हो गई। पहले प्राइस कितना था, पहले जो कंजम्पशन था वो देखो, पहले कंजम्पशन के बारे में बता रहा है, कितना 60 केजी चावल खरीदता था, कितना 60 केजी खरीदता था, तो पहले कितना था 60, आज वो एक्स मान लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर पहले कितना था, कितना था
33 1/3% बढ़ जाता है। तो एक्सपेंडिचर के क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शन निकालेंगे। इसमें दे रखा है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/3। तो देखिए कितना बढ़ जाता है वो, 3 पहले कितना था 3, आज वो 1 बढ़ गया तो आज कितना हो गया वो 4 हो गया। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 3, आज कितना हो गया वो 1 बढ़ गया, तब कितना हो गया 4 हो गया। अभी हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल 25 से कर लें, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2, और हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू चाहिए तो ऊपर ये कितना है 4 × 12, इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है मल्टीप्लाई 4 इंटू कितना 12 और डिवाइडेड बाय कितना 3 है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा कितना आ गया 44 आ गया। मतलब जो हमारा कंजम्पशन अब चावल कितना खरीदेगा, चावल कितना खरीदेगा, पहले कितना खरीदता था वो 60, अब कितना खरीदेगा 64 kg खरीदेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की साइड। देखिए क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 है हमारा। 29 क्या है, वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति किग्रा से 5 रुपये प्रति किग्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है, प्राइस है कंजम्पशन और कितना है एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस पहले कितना था 4 रुपये था, आज कितना हो गया वो 5 रुपये हो गया। तो पहले कितना था 4, आज कितना हो गया वो 5 हो गया। कंजम्पशन के लिए कुछ बोल रहा है लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि हमने फर्स्ट टाइम में किया था कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसका मीन्स क्या हुआ कि खर्च पहले भी कितना था 100 था और आज भी कितना है वो 100 है। ठीक है, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खपत पहले क्या मान लेंगे हम 100 मान लेंगे, तो आज कितनी हो जाएगी वो x हो जाएगी। मतलब जो खपत है हमारी एक्सपेंडिचर है वो हमें माननी पड़ेगी। अब क्या कर लेंगे इसको सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल, इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये पहले इसको कैंसिल कर लेते तो कितना आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी कितनी हो जाएगी 80 और इक्वल कितना है 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 80 मिलेगा। तो देखिए वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की खपत कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले वस्तु की खपत कितनी थी 100 थी, आज कितनी होगी वो 80%। तो वस्तु की खपत कितनी हो जाएगी, खपत 20% क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी। पहले कितनी थी 100, आज कितनी हो गई 80, तो कम कितनी हुई 20% हुई। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, और इसी टाइप से CGL CPO वगैरह में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल अप भी होता रहेगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन क्या होते जाएंगे अप होते जाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वस्तु की कीमत 30 रुपये प्रति किग्रा से क्या हो जाती है 40 रुपये प्रति किग्रा बढ़ जाती है। तो पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, प्राइस कंजम्पशन और कितना एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो प्राइस पहले कितना था 30, आज कितना हो गया वो 40 हो गया। कंजम्पशन कितना था पहले, इसमें ये बोल रहा है कि वस्तु की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वस्तु की खपत कितनी थी पहले 100 थी, आज कितनी होगी, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की खपत आज कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पहले खर्च कितना था 100, आज भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आज भी कितना हो गया वो 100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब x है तो 4x मल्टीप्लाई अपॉन में कितना है 300 और इक्वल 1। 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 300/4 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो पहले खपत जो था वो कितना था 100 था, अब कितना आ गया 75% आ गया। तो हमारा जो कंजम्पशन था वो कितना था
100 से कितना हुआ 75% क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना परसेंट कम हुआ, 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया या कम हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ आया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। चावल की कीमत 50 रुपये प्रति किग्रा से 40 रुपये प्रति किग्रा क्या हो जाती है, घट जाता है। जो चावल की कीमत है वो 50 रुपये पहले थी, आज क्या हो गई, वो 40 रुपये हो गई, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्राइस है हमारे पास, कंजम्पशन है और कितना है, एक्सपेंडिचर है। अभी हमने एक ही फॉर्मूला रख रखा है और उसी से क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ट्रिक ऐसी यूज़ करनी है कि हमें एक ही कॉन्सेप्ट लें और उसी से कितने क्वेश्चन बन जाए, 100+ क्वेश्चन बन जाए, मतलब एक ही हमारा टॉपिक एक ही मेथड से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले कितना था, 50 था, आज कितना हो गया, वो 40 हो गया। तो पहले कितना था, 50 था, आज कितना हो गया, वो 40 हो गया। कंजम्पशन के लिए क्या बोल रहा है कि चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चावल की खपत पहले कितनी थी, 100, आज कितनी हो गई, x हो गया। लेकिन खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना हो गया, पहले खर्च 100, आज भी कितना हो गया, 100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई कितना, 500 इक्वल कितना है, 1 है। 4x इक्वल कितना है, 500। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तब कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई कितना, 4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 2 और कितना आ जाएगा, 5। तो कितना परसेंट आया, 125%। तो हमारा कंजम्पशन पहले कितना था, 100 था, आज कंजम्पशन कितना हो गया, 125 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 125 में से क्या लेस करेंगे, 100 लेस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 25% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन इज मस्ट हो जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि क्या बढ़ा रहा है, क्या कम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक बार पढ़ेंगे फिर दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा कि मेरे को ये करना है। ठीक है, तो देखिए 32, वस्तु की कीमत 20 रुपये से 25 रुपये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस, कंजम्पशन और कितना, एक्सपेंडिचर। वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 20 रुपये थी, आज कितनी हो गई, वो वस्तु की कीमत 25 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 25 रुपये हो गई। क्या बोल रहा है, खर्च 50% बढ़ जाता है। अब खर्च क्या हो रहा है, 50% बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन कितना हो गया, पहले x था, ये बोल रहा है कि वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खपत पहले कितनी थी, 100, आज हमें बतानी है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेकिन अब एक्सपेंडिचर के लिए बोल रहा है कि 50% बढ़ जाता है। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, 100, आज वो 50 बढ़ गया तो कितना हो गया, 150। 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 5x अपॉन कितना, 4 हो जाएगा, इक्वल कितना है, 150। इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 150 अपॉन कितना हो जाएगा, इंटू 4 और अपॉन कितना, 5। ये सब इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 120%। अब देखो कि हमारी जो पहले की एक्स कंजम्पशन थी वो कितनी थी, 100 थी, और आज कितनी हो गई, वो 120 हो गई। तो आंसर कितना आएगा, हमारी जो बढ़ी हुई जो कंजम्पशन है वो कितना है, 20 है। 100 से कितना हो गया, 120, तो बढ़ी कितनी है, 20% इंक्रीज हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20%। क्या, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 32। देन हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वस्तु की कीमत 60 रुपये से 40 रुपये प्रति किलोग्राम क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्वेश्चन कौन सा है, 33। कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा, प्राइस, कंजम्पशन और कितना, एक्सपेंडिचर।
प्राइस देखिए 60 से कितना हो जाता है 40 हो जाता है, तो पहले कितना था 60 था, आज कितना हो गया वो 40 हो गया। कंजम्पशन कितना, तो खर्च 16/3% से क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो 16/3 कितना होगा, परसेंट इसको फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो कितना था, पहले एक्सपेंडिचर कितना था 6 था, आज 1 क्या हुआ वो, इफ़ यहाँ पे घट जाता तो इसको 1 को माइनस कर देते, लेकिन बढ़ा हुआ है तो 6 में से क्या करेंगे एक प्लस करेंगे, 6 में क्या करेंगे एक प्लस करेंगे, तो पहले 6 था आज 1 बढ़ गया तो आज कितना हो गया वो 7 हो गया, तो पहले 6 था आज कितना हो गया वो 7 हो गया। तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की खपत पहले कितनी थी 100 थी, आज हमें बतानी है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या 4x अपॉन कितना है 100 है और इक्वल कितना है 7 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 7 इंटू कितना 100, x इक्वल कितना हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई कितना 4, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 7 और कितना 4, तो कितना आ जाएगा 174 मतलब 175 आ जाएगा। तो 175 आ गया, मतलब पहले कंजम्पशन कितना था हमारा 100 था, आज कितना हो गया 175 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 175 माइनस कितना 100, तो वैसे भी बता सकते हो आप कि 100 था अब कितना हो गया 175, तो 75% हुआ। वैसे फाइंड आउट करना है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 75% क्या हुआ इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 में क्या है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। तो चावल का मूल्य 20% से घट जाता है, चावल का मूल्य किससे घट जाता है 20% से घट जाता है। तो क्वेश्चन कितना है 34, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना हो जाता है 20% से घट जाता है, तो पहले कितना था 100 था, आज कितना हो गया वो घट गया 20%, तो आज 80 हो गया। कंजम्पशन के लिए पूछ रहा है, एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल क्या खरीद लेता है, अधिक खरीद लेता है। तो पहले कितना खरीदता था वो हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, लेकिन अब 4 केजी चावल क्या खरीदता है वो अधिक खरीदता है, तो x तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन 4 केजी और लेगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया x पहले का कंजम्पशन और आज का कितना हो जाएगा x प्लस 4 वाला। ठीक है, अब देखिए कि एक व्यक्ति 600 रुपये में, मतलब पहले भी कितने रुपए देता था वो 600 देता था और आज भी कितने दे रहा है वो 600 दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उस पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, पहले 600 और आज भी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे, 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम 8 इंटू एक्स प्लस कितना 4 और अपॉन में कितना है 10x और इक्वल कितना है 1 है, इसको क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x प्लस कितना 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस कितना हो जाएगा 32 इक्वल कितना 10x, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 10x माइनस कितना 8x, तो 32 2x x इक्वल कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय कितना 2, x इक्वल कितना हो जाएगा 16, मतलब जो पहले के चावल की कंजम्पशन थी वो कितनी आ गई 16 आ गई, कितनी आ गई 16 केजी, और अब कितना है वो 4 केजी ज़्यादा खरीदता है, तो आज कितनी होगी वो, ये क्या होगी इनिशियल राइस कितना होगा 16 केजी और प्रेजेंट राइस कितना होगा x प्लस कितना 4, तो 16 प्लस कितना 4 आज कितना है 20 केजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि चावल की प्रारंभिक खपत और वर्तमान खपत बताइए। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, तो चावल की वर्तमान खपत और चावल का आरंभिक मूल्य बताइए। सेकंड क्या है चावल का
आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य क्या होगा, चावल पहले कितना आता था 60 kg, तो पहले पैसे कितने देते थे 600, और चावल कितना मिलता था हमें 16। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड विथ कितना 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 154, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय कितना 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37 1/2% हो जाएगा। परसेंट या प्राइस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा इसका। सेकंड, इसमें आरंभिक के लिए पूछा तो आरंभिक का मूल्य कितना हो जाएगा 37.5 रुपये, और आज के लिए पूछेगा जो प्रेजेंट टाइम का मूल्य होगा कितना होगा 600, और प्राइस आज कितना है, मतलब आज केजी कितना आता है चावल 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 30 रुपये, कितना हो जाएगा 30 रुपये। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से क्या होगा, सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है 35 कि चावल की कीमत 20% से क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। कि चावल की कीमत क्या हो जाती है 20% से घट जाती है। तो चावल की खपत क्या होगी 20% से घट जाएगी। ए प्राइस ऑफ ए राइस इज ए रेशियो reduce by 20%, a person can be buy 6 kg more rice for 1200। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन 35, चावल की कीमत, प्राइस, कंजम्पशन और कितना है एक्सपेंडिचर है। कीमत कितनी है, चावल की कीमत 20% क्या हो जाती है, घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो पहले कितनी थी 100 थी, आज कितनी हो जाती है वो 20% घट जाती है, तो कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। कंजम्पशन देखिए कि कंजम्पशन के लिए क्या बोल रहा है, जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या है, एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल क्या बोला अधिक खरीद लेता है। क्या होता है, अधिक खरीद लेता है। तो पहले कितना खरीदता था वो x, आज x तो लेगा ही लेगा, लेकिन कितना लेगा 6 kg और ज़्यादा लेगा। लेकिन पहले कितने रुपए दे रहा था वो 1200 रुपये दे रहा था, और आज भी कितने रुपए दे रहा है वो 1200 ही दे रहा है। ठीक है, पहले कितने रुपए दे रहा था 1200, और आज भी कितने दे रहा है वो 1200 रुपये, और 1200 रुपये में आज कितना चावल खरीद रहा है 6 kg चावल अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 10x, और इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8x प्लस कितना 6, और ये कितना हो जाएगा 10x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और ये कितना हो जाएगा 48, इक्वल कितना है 10x। 48 इक्वल, इसको इससे साइड ट्रांसफर करेंगे तो 10x कितना हो जाएगा 8x, 48 तो कितना हो जाएगा 2x, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। मतलब जो हमारा चावल का पहले कंजम्पशन था, खपत था, पहले कितना था 24 था, 24 kg। पहले चावल कितना मिलता था 24 kg। आज चावल कितना मिलेगा, मतलब 6 kg बढ़ के मिला, तो आज कितना मिलेगा x प्लस कितना 6, प्रेजेंट का प्रेजेंट राइस कितना होगा x प्लस 6, तो कितना करेंगे 24 प्लस कितना 6 आ जाएगा, तो कितना चावल मिलेगा 30 kg, और प्रारंभ में कितना था 24 था। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब क्या पूछ रहा है, चावल का आरंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य बताइए। मतलब पहले चावल का मूल्य कितना था पर केजी, और अब का चावल पर केजी कितना है। तो देखिए पहले कितना केजी चावल आता था 24 kg, और पैसे हम कितने देते थे 1200 रुपये। तो 1200 को किससे डिवाइड करेंगे 24 से, क्योंकि पहले 24 kg आता था तो 24 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये, कितना आ जाएगा 50 रुपये।
अब देखिए चावल कितना मिल रहा है हमें, 30 केजी। कितना मिल रहा है, 30 केजी। लेकिन अब रुपए भी हम कितने दे रहे हैं, 1200। कितने दे रहे हैं, 1200। तो आज पर केजी कितना होगा, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपये। पहले जो प्राइस था वो कितना था, 50 रुपये पर केजी था, और आज कितना मूल्य हो गया, 40 रुपये पर केजी हो गया। तो आई होप 35 क्वेश्चन इस टाइप से आपको समझ आया होगा। इसका दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, जैसा कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है, उस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।